राधे राधे मेरे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे हमने लड्डू गोपाल को झूले पे झुलाया, सॉरी दोनों झूले पे झुलाया। प्लस मेरे घर वाले आ रहे हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे भाई आ रहा है, वो लोगों ने कैसे लड्डू गोपाल को झूला पे झुलाया, हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, किस तरह से भोग लगाया, क्या भोग लगाया, लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, किस तरह से कपड़े पहने हैं, आज क्या क्या हुआ पूरे दिन भर में हम लोगों ने, जैसे आज हरियाली तीज सेलिब्रेट किया, वो सब इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं। जब मन बन जाता है वृंदावन। इस बार की तैयारी मेरी बेटी ने पहले ही कर ली थी। हर कोना सजाया गया था ठाकुर जी के स्वागत के लिए। फिर लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम से सजाया बेटी ने। उनके वस्त्र, उनका मुकुट और उनकी मुस्कान, ऐसा लगा मानो साक्षात कान्हा स्वयं हमारे बीच में प्रकट हो गए। फिर उनको हम लोगों ने उसी जगह पे बैठाया जहाँ पे हम लोगों ने ये दृश्य बनाया था, वृंदावन का लुक दिया था। झूला सजीव हो उठा, फूलों से, पत्तों से, दीपों से, भावनाओं से। उनके चरणों में हमने बस ही प्रेम भर दिया। हमने झूले को दो रूप में सजाया था, एक पारंपरिक भाव वाला और एक बिल्कुल अलौकिक, जिसमें नगीनों जैसे झिलमिलाते सजावट थे। ढेर सारे ताजे पत्ते, आम, अशोक, आंवला, तुलसी की मंजरी जैसा लग रहा था, इतना सुंदर कि मत पूछिए। उसके बाद कान्हा जी को वहाँ बैठा के हमने भोग लगाया, मेरी बेटी ने लगाया। भोग में उसने परवल की मिठाई, सौंदेश और घेवर का लगाया। सारे के सारे व्यंजन उनके पसंदीदा थे। मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मेरी बेटी ने बहुत ही प्रेम से सब कुछ किया। इतने प्रेम से थाली सजाई, फिर उनके पास उसने वो बैठ गई, घंटी बजाया, तुलसी पत्र डाला और कान्हा जी के सामने अर्पित किया। अपने हाथों से उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और मन ही मन पुराना भाव जागा। कृष्ण को प्रेम से जो भी अर्पण करो वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने बड़े ही प्रेम से घेवर खाया, सौंदेश खाया, परवल की मिठाई खाई। ये दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं दूर से ही ये सब देख रही थी और वीडियो बना रही थी। तभी मैंने सोचा कि चलो बहुत समय हो गया, मैं भी तैयार हो जाऊं। मैंने हरे रंग की चूड़ी निकाली और हरे कलर की साड़ी निकाली। मैंने दोनों पहन के मैं रेडी हो गई, क्योंकि मम्मी पापा आते तो फिर कैसे रहती, इसलिए मैं सोची चलो मैं भी रेडी जाऊँ। फिर आ गई अपनी बेटी के पास। मैंने देखा कि वो बाल्टी में सारा फल लेकर के धो ली है और सभी फलों को वहाँ वृंदावन में सजा रही है। उनके चरणों में इतने सारे फल सजाए जो कि मैं लेके आई थी, क्योंकि सेवा में समर्पण होता और समर्पण में ही सच्चा सुख। ये सब देख के मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे। ये सब मेरे खुशी के आंसू थे कि मेरी बेटी इतना कुछ कर रही है। ये भाव था मेरा। मेरी बेटी बिना थके ही हर पल उनके सेवा में लीन थी। उसको जरा सा भी उसके चेहरे पे थकान नहीं था। हर समय लग रहा था कुछ कमी है तो उसको ठीक कर दे। ये सब देख के मैं उसके सारे वीडियो, उसको पता भी नहीं था कि मैं उसके वीडियो बना रही हूँ, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आए मेरे मम्मी पापा और आते ही फिर शुरू हुआ झूलन उत्सव। सबसे पहले मेरे पापा ने झुलाया, फिर मेरी मम्मी ने झुलाया और उनका बांसुरी गिर गया था तो मेरी बेटी ने उनकी बांसुरी रखी, क्योंकि कान्हा जी झूला पे झूलने से पहले बांसुरी तो लेते हैं। मेरी बेटी और मेरी माँ दोनों ने मिलके झुलाया झूला। बहुत अच्छा दृश्य था। फिर मेरे मम्मी पापा ने साथ में मिलके झूला झुलाया और वो पहला झूला था जो कि हम लोगों ने पारंपरिक रूप पे रखा था। उस पर मेरे कान्हा पहले बैठे। मेरे माँ बाप का ये पहला झूला था ठाकुर जी के साथ। वो भाव, वो नजरें, वो मुस्कान, सब कुछ मेरे दिल में बस गया। मैं दूर खड़ी वीडियो शूट कर रही थी, तभी एक भावुक दृश्य सामने आया। मेरी मम्मी ने भाव विह्वल होकर के अपने लाला को चरणों में पैसे अर्पण कर दिए। वो क्षण इतना शक्तिशाली था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और झूम उठी। मैंने बहुत डांस किया। मेरा मन ही नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं कोई सेवा नहीं कर पा रही थी, तो मैं सिर्फ डांस कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था डांस करने में। लग रहा था कि दूर से ही मैं कान्हा के रंगों में रंग जाऊं। लड्डू गोपाल को हमने वृंदावन का रूप दिया। चारों ओर फूल, तुलसी, पशु, पक्षी और उनकी अष्ट सखियां, लीलाएं एकदम बहुत सुंदर। हमारे लड्डू गोपाल इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि मम्मी ने पूछा कि इसका श्रृंगार किसने किया है। तब मैं और झूम गई और मैंने बोला, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दूल्हा तू दिलदार सांवरे। इस
इस गाने पे हमने बहुत अच्छे से, मैंने ही डांस किया। फिर वो क्षण आया जब मेरे कान्हा जी दूसरे वाले झूले पे बैठे, जो कि बहुत मनमोहक था, एकदम लग रहा था हीरे जेवरात से वो सजे हों। उस पर मेरे कान्हा बैठे। ये दूसरा झूला एकदम विशेष था। जैसे ही कान्हा उस पर विराजमान हुए, लगा जैसे साक्षात द्वारकाधीश अपने सिंहासन पे बैठे हो। हर तरफ रंग, प्रकाश और भक्ति का अद्भुत संगम था। हमने हाथों से पंखा किया जैसे सेवक अपने प्रभु के सामने करता हो। देखिए मेरी मम्मी को पंखा आंक रही है और ये दृश्य बहुत ही अच्छा था। मैं वीडियो ले रही थी। मम्मी मेरी बहुत प्यार करती है लड्डू गोपाल को। जब भी आती है ना तो बिना खिलाए मानती नहीं है, हमेशा सेवा करती है। इनका मन नहीं माना तो इन्होंने झूले से उठा करके अपनी गोद में ले लिया। मम्मी ने बहुत ही प्रेम से उनको प्यार किया, उनको अपने गले से लगा रही थी, उनके माथे को चूम रही थी। ये देख के मेरा मन नहीं माना तो मैंने उनकी नजर उतार ली इन दोनों के प्रेम को। उस पल को मैंने कैमरे में कैद कर लिया। ये दृश्य बहुत ही सुंदर था। फिर हमने कान्हा जी को कुछ भोग लगाया, जैसे वही भोग घेवर, परवल की मिठाई, सौंदेश। उसके बाद हमने कान्हा जी की आरती की। भोग लगाना तो जरूरी था ना, क्योंकि मेरे कान्हा दो झूले पे बैठे थे। दोनों झूले के बाद उनको भूख लगी होगी। आरती करने के बाद हमने खूब सारा जय जयकारा किया। सभी देवी देवताओं को हमने बुलाया, महादेव को, गणपति जी को, द्वारकाधीश को, हर देवता को वहाँ पे प्रकट कर दिया। इतने जय जयकारा लगाने के बाद हमारा मन एकदम बहुत खुश हो गया। पूरा घर भक्तिमय से भर गया। मेरा भाई जो कभी पूजा पाठ नहीं करता वो भी नाचने गाने लगा। बहुत अच्छा दृश्य था ये, जो कि देखने लायक है। आरती बीच बीच में मैं भूल भी जा रही थी, मगर मैं रुकी नहीं, क्योंकि उनका ये प्यार है, उनका ये आशीर्वाद है जो मुझे रुका नहीं। बहुत अच्छा लग रहा। मैंने तालियां बजाई, मैं डांस भी कर रही थी साथ में और वीडियो भी शूट कर रही थी। मेरी बेटी, मेरी माँ ने मिलके इनकी बहुत अच्छे से आरती की। कृष्ण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना चल के कुछ गीत गाए जाए कान्हा जी को। आज अच्छा लगेगा कि हम उनके लिए कुछ अपने तरफ से गीत गा रहे हैं, भक्ति वाला, प्यार वाला, उनका मंत्र जाप करते हैं। फिर मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी मिलकर वहीं बैठ गए और गाना गाए, राधे कृष्ण की जोत अलौकिक। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश प्रेम पुजारी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जो मेरी आरती गाए रही है। गाना गाने के बाद हमें लगा कि लड्डू गोपाल को फिर से भूख लग गई होगी, क्योंकि वो छोटे जो हैं। फिर हमने उनको भोग लगाया। वही संदेश, वही मिठाई हमारे पास बहुत सारे लेके आए थे। कान्हा जी को भोग लगाए हम लोग और उसके बाद बारी आई नौका विहार की। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि नौका विहार में हम लोगों ने उस परात में पहले से जल भर रखा था, उस पर हमने कान्हा जी को विराजमान कर दिया। छोटी सी नाव इतनी खूबसूरत है, मानो लड्डू गोपाल के लिए ही बनी हो। प्रेम से हमने नौका विहार कराया अपने लड्डू गोपाल को। ऐसा लग रहा था मानो कृष्ण राधा रानी से मिलने जा रहे हो। कोई इस पल में खो गया था, मानो यमुना तट पे स्वयं रास हो रहा हो। उसके बाद रात के 9 बज गए थे। अब समय था हमारे लाला को विश्राम करने का। मेरी बेटी ने उनके लिए बेड लगाया उसी वृंदावन वाली झांकी में जहाँ पे उनका झूला था। मानो लग रहा था कान्हा कह रहे आज मैं यही सोऊंगा। कान्हा जी को पानी पिलाया, उनके लिए लोरी गाई, उसके बाद उनको बेड पे रखा और सुलाया बहुत ही प्यार से। ऐसा लग रहा था अष्ट सखियों के बीच में अपने वृंदावन में लड्डू गोपाल सो रहे हैं। ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। लड्डू गोपाल को ऐसे वृंदावन में सोते हुए मेरी आंखें भर आई। बहुत ही मनमोहक दृश्य था ये। लड्डू गोपाल हमारे सो गए बहुत ही अच्छे से। उसके बाद हमने ढेर सारी पिक्स क्लिक की, प्रसाद ग्रहण किया और उस भावपूर्ण दिन को अपने दिल में समेट लिए। हरियाली तीज का ये दिन हमारे लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं था, ये हमारे लड्डू गोपाल के साथ बिताया गया एक प्यारा सा अनुभव था।
अगर ये भाव आपको छू गया हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को मेरे लड्डू गोपाल, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।